एक्सप्रेसवे अपार्टमेंट सुपर MIG सेक्टर 93 नोएडा गौतम बुद्ध नगर का बहुप्रतीक्षित सोसाइटी चुनाव होने जा रहा है। नामांकन और नाम वापसी के बाद कुल 27 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 1000 से अधिक मतदाता 21 जनवरी 2024 को अपने मत अधिकार का प्रयोग कर 9 प्रत्याशियों का चयन करेंगे। आज हमारे चैनल लाइव न्यूज 92 पर नोएडा संवाददाता LS तिवारी के साथ मनोज पांडे ने कुछ प्रत्याशियों से बात की और उनका मकसद जाना। क्या बोले टीम स्वार्थहीन के प्रत्याशी प्रवेश चौहान, सुनील निगम, RP त्रिपाठी, AK जैन, मार्कंडेय मिश्रा, श्रीमती संध्या तिवारी, भूषण सिंह, जयप्रकाश सिंह, श्रीमती सुभाष सिंह द्वारा क्या बोला गया सोसाइटी की समस्याओं पर और कैसे करेंगे उनका निदान, आप भी जाने LS तिवारी के साथ। जो हम लोग देखे हैं, हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन है कि चीज़ें ठीक से नहीं चल रही थी, तो जो पुरानी गलतियां हैं या जो भी त्रुटि उसमें रही उसको हम लोग दूर करेंगे और इसका सिक्योरिटी जो है, सुरक्षा व्यवस्था हम लोग पूरे उस पर ध्यान देंगे और उसके लिए पूरा हम लोग का बना हुआ है, रोड मैप रेडी है हमारे पास। वो हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग में लेके और सभी का सजेशन लेके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकायदे उसको हम लोग थाना इंचार्ज फेज 2 में देंगे, DCP को देंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे, नोएडा अथॉरिटी को देंगे, ताकि सबको ये नॉलेज में रहे। फिर हम लोग का ये जो कम्युनिटी सेंटर है उसकी हालत ठीक नहीं है, उसमें सुधार लाएंगे। और बाकी यहाँ तो एक सुविधा है कि सारी जो यहाँ के काम हैं वो नोएडा अथॉरिटी ही कराती है, तो उससे इंटरेक्शन हम लोग का बहुत अच्छा है। हमारे योद्धा हैं, हम तो योद्धा बोलेंगे सुनील निगम साहब को कि वो इतना पीछे पड़ के, जो कि इतने दिन से पेंडिंग पड़ा था, मार्केट कॉम्प्लेक्स जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उसका काम चालू हो गया हम लोग RWA में नहीं आने के पहले ही, तो बहुत जल्दी वो काम हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद बहुत सारी सुविधाएं यहाँ ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएंगी। वो होने के बाद ही लोग रियलाइज करेंगे कि क्या चेंजेज हुआ सोसाइटी में। ओके। नमस्कार सोसाइटी वासियों, मैं संध्या तिवारी छाछटे, और जैसा कि आपको अवगत है कि 21 तारीख को हमारी सोसाइटी में चुनाव हैं। उसमें हमारी टीम निस्वार्थ भाव से काम कर रही है और अगर आप मुझे अपनी सेवा का मौका देंगे तो मैं आपको सोसाइटी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तरफ विशेष कार्य करूंगी, जैसे पानी, बिजली और गंगा जल सप्लाई। सोसाइटी के बाहर जो कचरा का बनाया गया है उसको कचरा घर हटाने की कोशिश और बहुत सारे काम करके आप लोगों को सोसाइटी को बहुत अच्छा और उज्जवल बनाने की पूरा प्रयास करूंगी। सर जी, आप भी अपना परिचय बताएं और आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो सोसाइटी के हित में आपने क्या सोच रखा है? मैं अपने सभी जो हमारे जो है 93 के जो निवासी हैं सभी लोगों को प्रणाम और सब लोगों को मैं अपना आदर सहित जो है सम्मान देते हुए कहता हूँ। मेरा नाम मार्कंडेय मिश्र है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है अधिकारी के रूप में रिटायर हुआ हूँ और 2022 में मेरा पदार्पण जो है इस सोसाइटी के अंदर हुआ है। मेरा मकान नंबर है 86B। समझिए, और इस चुनाव में मुझे हमारे माननीय श्री निगम साहब, त्रिपाठी जी और हमारे और साथियों ने मिलके मुझे भी अपना जो है अपने साथी बनाया है और मैं भी इस चुनाव का एक हिस्सा हूँ। मैं इसके अंदर और कुछ सर, पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं राकेश त्रिपाठी, दिल्ली विकास प्राधिकरण से रिटायर्ड अधिकारी हूँ मैं, और 2019 से मैं सेक्टर 93 में रह रहा हूँ। आप भी चुनाव में प्रत्याशी हैं? जी, मैं भी यहाँ एक प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। आप अगर जीतते हैं तो सोसाइटी के लिए आपका क्या योगदान होगा? सबसे बड़ा योगदान ये होगा, जो हमारा बेसिकली जो RWA होती है उसका काम ये होता है कि जो कॉमन एरिया होता है उसके डेवलपमेंट का काम मतलब RWA को होता है। दूसरा, यहाँ पार्किंग एक मेन समस्या के रूप में है। पार्किंग में लोग गाड़ियाँ नहीं पार्क करते, सड़कों में खड़ी करते हैं, तो उसको सुनियोजित तरीके से पार्किंग व्यवस्था के हम व्यवस्था करेंगे। अथॉरिटी के मदद से डिमार्केशन वगैरह करा करके
उसको व्यवस्थित करेंगे। में जो थर्ड विश्व युद्ध करके होने की उम्मीद हुई तो पानी के ऊपर ही होगा। तो हमारा सबसे बड़ा ध्यान इस पर भी रहेगा कि बूंद बूंद जो है बचाना है, पानी की वेस्टेज को रोकना है, ताकि पानी जो है आने वाले समय में हमारे जो है भविष्य के लिए सबसे बड़ा उज्जवल वो रहेगा, हमारे बच्चों के लिए धरोहर रहेगा। इसलिए पानी पर हमें विशेष ध्यान देना होगा अपना। और ख़ास तौर से मैं एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, ये जो हमारे स्ट्रीट डॉग जितने भी हैं यहाँ पे, ख़ास तौर से हमारे बूढ़े जो हमारे जैसे जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते हैं। कई बार इनको जो है डॉग बाइट की वजह से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। बच्चे जो है पूर्ण रूप से जिससे जो उनका अधिकार है खेल कूद के लिए, वो जल्दी घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम भी चाहेंगे कि स्ट्रीट डॉग जो है इसका जो है सही ढंग से उनका उपयोग करके यहाँ से जो है रिमूव किया जाए, ताकि जो है आगे का हाँ। जो हम लोग देखे हैं, हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन है कि चीज़ें ठीक से नहीं चल रही थी, तो जो पुरानी गलतियां हैं या जो भी त्रुटि उसमें रही उसको हम लोग दूर करेंगे। और इसका सिक्योरिटी जो है, सुरक्षा व्यवस्था हम लोग पूरे उस पर ध्यान देंगे। और उसके लिए पूरा हम लोग का बना हुआ है, रोड मैप रेडी है हमारे पास। वो हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग में लेके और सभी का सजेशन लेके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकायदे उसको हम लोग थाना इंचार्ज फेज 2 में देंगे, डीसीपी को देंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे, नोएडा अथॉरिटी को देंगे, ताकि सबको ये नॉलेज में रहे। फिर हम लोगों का ये जो कम्युनिटी सेंटर है उसकी हालत ठीक नहीं है, उसमें सुधार लाएंगे। और बाकी यहाँ तो एक सुविधा है कि सारी जो यहाँ के काम हैं वो नोएडा अथॉरिटी ही कराती है, तो उससे इंटरेक्शन हम लोग का बहुत अच्छा है। हमारे योद्धा हैं, हम तो योद्धा बोलेंगे सुनील निगम साहब को, कि वो इतना पीछे पड़ के, जो कि इतने दिन से पेंडिंग पड़ा था, मार्केट कॉम्प्लेक्स जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उसका काम चालू हो गया हम लोग RWA में नहीं आने के पहले ही। तो बहुत जल्दी वो काम हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद बहुत सारी सुविधाएं यहाँ ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएंगी। वो होने के बाद ही लोग रियलाइज़ करेंगे कि क्या चेंजेज हुआ सोसाइटी में। सर जी, आप पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रवेश चौहान है। सबसे पहले मैं एक्सप्रेसियो अपार्टमेंट के सभी मेरे साथी, मेरे भाई और मातृशक्ति, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा फ्लैट नंबर 219 से है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि आने वाली 21 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव है। लगभग 27 लोगों ने नामांकन किया है। उनमें से सभी ने अपनी अपनी एक टीम, ताकि 3 टीम उतरी हैं, उनमें से हमारी भी एक टीम है। और हमारे कुछ वरिष्ठ लोग हैं जो रिटायरमेंट भी हैं। और हमारी टीम का नाम स्वार्थहीन विकास के नाम से है। और हमारा उद्देश्य है कि जैसा कि पिछली कुछ हमारी जो कमियां रही हैं यहाँ पे सिक्योरिटी को लेके, सुरक्षा को लेके, उसमें सबसे पहले हम उसमें सुधार करेंगे। नंबर 2, हमारे यहाँ पे कुछ सफाई में भी दिक्कतें, परेशानियां, नालियां हैं। वैसे तो हमारे साथी बड़े भाई सुनील निगम जी हैं जो काफ़ी हद तक काम करा चुके हैं, तो सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद हमारे के जैन साहब हैं, हमारे तिवारी जी हैं, और इधर हमारे 2 बड़े भाई भी बैठे हैं। उधर पीछे हमारे रावत जी बैठे हुए हैं, जो समय समय पर सोसाइटी के लिए निस्वार्थ कार्य करते हैं। जब भी कभी भी कैसी कोई समय आता है कि इनके साथ की पड़ती है, निस्वार्थ सेवा करते हैं। दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर और सफाई कर्मी जो गाड़ी वगैरह साफ करते हैं, मनमाने पैसे ढंग से सफाई करते हैं, प्रेस वाले हैं। तो हमारा मुद्दा ये होगा कि भाई आप सैलरी भी लेते हो, और जब तुम्हारे घर में जाते हो ट्यूबलाइट भी लगती है तो 200 रुपये मांगते हो आप। तो हमें सभी, जब RWA हमारे चुन के आएगी तो सभी लोग बैठ के एक बार इस पर मीटिंग करेंगे और एक सेलेक्ट करके जो भी अमाउंट होगा सभी इसको फाइनल करेंगे, जिससे कि सेक्टर वासियों जो लूट मचा रखी है उससे बचा जाए। बाकी के जैन साहब कुछ बताएंगे। सर, आप अपना पहले परिचय बताएं। मेरा नाम अशोक कुमार जैन है और मैं 147 बी में रहता हूँ, 147 बी। आप भी चुनाव में दावेदार हैं? मैं भी चुनाव में दावेदार हूँ। सर, अगर आप जीतते हैं तो सोसाइटी के लिए आपने क्या सोच रखा है, क्या क्या कराना चाहेंगे? देखिए, हर जगह का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं।
तो मेरा अपना मानना है और मेरी पूरी टीम का मानना है कि हम लोग ट्रांसपेरेंट वे में काम करेंगे, पारदर्शिता लेके चलेंगे, सबको लेके चलेंगे। पूरा जो भी करेंगे डिसीजन वो जनरल बॉडी मीटिंग का, उसमें ओपिनियन हम लोग लेंगे और तब उस पर करेंगे। और ये तो पता ही है कि पहले बहुत घोटाले घपले होते रहे। अब मैं तो देख रहा हूँ, हालांकि ये बोलना उचित है कि नहीं है, लेकिन मैं बोल ही देता हूँ, क्योंकि सच्चाई छुपाना छुपता भी नहीं है। पुराने जो हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने 3 फ्लैट ले लिया इसी अपने बिल्डिंग में। आप सोचिए। सर जी, जैसा कि सब लोग बता रहे हैं, आप बहुत सीनियर हैं, आपको अनुभव है, आप कुछ अपने अनुभव अपनी सोसाइटी के सदस्यों के लिए साझा करें। मैं सुनील कुमार निगम, इस सोसाइटी में मेरा फ्लैट नंबर है 42B, जो कि मैं ओरिजिनल अलॉटी हूँ 2005 का। और क्योंकि इस सोसाइटी से हमारा कुछ अंदर मन लगा हुआ है, जिस कारण से मैं इस सोसाइटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। और लोगों से ये बात छिपी नहीं, गत 4 वर्षों से हमने बहुत काम कराए हैं और बिना भेदभाव के मैं कराता हूँ। जिस भी किसी ने मुझको समस्या अपनी भेजी है, उसका समाधान किया गया है। मुख्य रूप से जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं कि पेड़ छटवाने हैं, नाली की सफाई है, बिजली की व्यवस्था है, वो सब करवाते रहते हैं। फिर बड़े मुद्दे हैं, जैसे आपके ग्रीन बेल्ट का काम था, आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो 20 वर्षों में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, उस पर काम शुरू हो चुका है। और बारात घर पूरे नोएडा में शायद अपने कम्युनिटी हॉल जो है सबसे बुरी हालत में है, उस पर मेरा प्रयास ऑलरेडी चालू हो चुका है और कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर भी काम हो। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि सोसाइटी में जो प्राथमिक चीज़ें हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी होनी चाहिए, जिससे कि आधी समस्या खत्म हो जाएंगी। और आपस में वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपस में वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, जिससे कि हमारे परिवार, बच्चे सब सुरक्षित भी रहें और जो है आपस का माहौल भी ठीक रहे। व्यवस्थित तरीके से हम लोग चलेंगे, जिससे जितने भी लोग यहाँ रह रहे किसी को एक दूसरे से समस्या ना हो। और अगर कोई ऐसी बात आती, जो भी कोई बड़ा निर्णय होगा, वो हम लोग सब जीबीए में बुला के सब साथियों के साथ मिल के ही लेंगे। और कार्यशैली हम लोगों की बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगी। और जब भी जो चाहे वो हम लोगों के अकाउंट चेक कर सकता है। जिसकी कोई समस्या होगी वो कभी भी हमारे ऑफिस में आ सकता है, कोई ना कोई आदमी आपको वहाँ पर मिलेगा। सर हमारी जी, टीम जैसे स्वार्थहीन का सब लोग सपोर्ट करें, बस यही चाहता हूँ। सर जी, जैसे कि भारत सरकार भी और योगी मोदी जी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो सोसाइटी में आप स्वच्छता को महत्व देंगे और स्वच्छ सोसाइटी के लिए और प्रदूषण रहित अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए इसमें भी कोई काम करेंगे। मैं इस सोसाइटी में जो है सुंदरीकरण और स्वच्छता तथा प्रदूषण मुक्त जितना भी मेरा कार्य होगा वो मैं करने की कोशिश करूंगा। मैं ऑलरेडी जो है प्राधिकरण को यहाँ पर सोलर पैनल लगाने के लिए लिख चुका हूँ, जो कि अभी जो है पत्रावली चल रही है। उसकी संस्तुति जब मिलेगी तो हम सभी के साथ शेयर करेंगे। सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि पानी बचाएं, ज़्यादा बर्बाद न होने दें, बिजली बचाएं, इस विषयों पर भी आप सोसाइटी को। इस विषय में संज्ञान में आया है, कई लोगों की पानी की टंकी से पानी बहता रहता है, उस समस्या का सबसे के साथ मिलके समाधान करेंगे, जिससे कि पानी ना बर्बाद हो। और उस वजह से ब्लॉक में सीलन भी आती है, तो उससे डबल नुकसान है। एक तो आपकी बिजली खर्च होती है, दूसरे आपका जो है बिल्डिंग ब्लॉक खराब होता है। इसके लिए सबके साथ मिलके ऐसी व्यवस्था करी जाएगी कि पानी बहे नहीं। धन्यवाद। लाइव न्यूज 92 के लिए नोएडा से LS तिवारी के साथ मनोज पांडे की खास रिपोर्ट।